श्रीमाली जी से दीक्षित हुआ और उनसे पहले जब मुझे मालूम चला तो नारायण दत्त श्रीमाली जी का शिष्य बनने का हम लोगों का गौरव प्राप्त हुआ है। क्यों दीक्षित होते हैं किसी गुरु से या किसी संत से कि अपने आप को कुछ औरों से अलग और कुछ अच्छा अपने आप लेनी जागृत करना है। उसके लिए क्या करना होगा मतलब होता है सदगुरुदेव श्रीमाली जी का मैं अक्सर मतलब बहुत सालों से वो प्रवचन सुनते आप लोग गुरु के उस वाणी को रचा पचा नहीं पाते हैं और उनके वाणी को सुनते नहीं हैं। आपने जितने भी बुरे कर्म कर दिए, छल कर दिए, कपट कर दिए या जो भी धोखेबाजी कर दिए, इंसान ही एक ऐसा है कि मतलब वो अपने आप को बदलना नहीं चाहता है कि आप बसंत आ रहा है और बहुत सारे ऐसे विचार है, बुराई है जिसको छोड़ने का समय आ रहा है। आप तैयार रहिएगा और बसंत आएगा तो मैं आपको बताऊंगा भी। और मैं राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोय, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ ना हो। बहुत ही प्रसंग में बहुत ही ऐसे बातों को बताया गया है जो कि अक्सर मैं जिक्र करता रहता हूँ अपने फ्रेंड के साथ में, जिसके साथ में भी रहता हूँ। अक्सर ही गुरु चर्चा, गुरु ज्ञान चर्चा ही चलता ही रहता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उस ज्ञान को कोई समझ ही नहीं पाते हैं। उनका त्यों उसका जीवन बना रहता है। जब श्रीमाली जी से दीक्षित हुआ और उनसे पहले जब मुझे मालूम चला तो जब तक आप साधु संगति नहीं करते हैं या फिर कोई सक्षम गुरु के पास नहीं पहुंचते हैं, चाहे वह गुरु कोई भी हो सकता है आपका, वो तो सौभाग्य की बात है कि हम लोग डायरेक्ट मतलब नारायण दत्त श्रीमाली जी का शिष्य बनने का हम लोगों का गौरव प्राप्त हुआ है। तो वो अपनी अपनी बात है, लेकिन नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे। नहीं, आपके जीवन का दुख आपका मिट ही नहीं सकता, क्योंकि आपका जो समझ का जो लेवल एक होता है वो आप तक वो पहुंच नहीं रहा, समझ ही नहीं पा रहे हैं। उसके लिए कुछ समय लगता है। हम क्यों दीक्षित होते हैं किसी गुरु से या किसी संत से कि अपने आप को कुछ औरों से अलग और कुछ अच्छा अपने आप को बना सके। आता ज्ञान जिसका माइंड मतलब हमेशा मतलब गुरु के प्रति सोच हो, चाहे दुख हो या सुख हो, चाहे किसी भी मोमेंट में। एक सब्सक्राइबर थे जिन्होंने मुझसे सवाल किया था कि कुंडलिनी जागृत करना है, उसके लिए क्या करना होगा, और उन्होंने नमो नारायण दिव्यांग सेवा के लिए 551 रुपया भी उन्होंने, तो उनके लिए तहे दिल से धन्यवाद है। तो उस समय भी मैंने उनके कुछ मार्गदर्शन किया था कि वो वीडियो अगर वो देखते होंगे तो इसमें मैंने कुछ समय के लिए मैंने इस पर रिसर्च किया, 1-2 साल है। और जैसे कि अभी वसंत पंचमी में सरस्वती पूजा मनाया जाता है और कल ही सरस्वती पूजा था, तो बसंत का मतलब होता है सदगुरुदेव श्रीमाली जी का मैं अक्सर मतलब बहुत सालों से वो प्रवचन सुनते, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि हम लोग चेंज नहीं हो रहे हैं। तो मतलब जब तक ले कुछ प्रयास नहीं करेंगे तब तक आप बदल ही नहीं सकते। तो उसमें गुरु जी का आप जा कर के वीडियो होगा, बसंत पंचमी को लेकर के होगा, और वो वीडियो आप यकीन मानिए वो वीडियो को मैंने मतलब 1 घंटा का लगभग वो वीडियो है। वो वीडियो को मैंने कितनी बार मैंने सुना हूँ मैं बता भी नहीं सकता हूँ। आप लोग गुरु के उस वाणी को रचा पचा नहीं पाते हैं और उनके वाणी को सुनते नहीं हैं, इसी कारण से आपके परेशानी मिटते नहीं है। तो जाकर के उस वीडियो को अवश्य सुनिएगा, क्योंकि बसंत का मतलब सतगुरुदेव कहते हैं कि बस अंत। आपने जितने भी बुरे कर्म कर दिए, छल कर दिए, कपट कर दिए या जो भी धोखेबाजी कर दिए, तो वो अंत करने का समय आया है। जितने भी पेड़ पौधे हैं सारे अपने पत्तियों को, सब पुराने पत्तियों उतर जाएंगे और फिर से आ जाएगा। लेकिन बस इंसान ही एक ऐसा है कि मतलब वो अपने आप को बदलना नहीं चाहता है। उसके लिए बसंत कब आएगा? तो प्रत्येक साल बसंत आता है। तो बसंत के बारे में मैंने अपने एक सब्सक्राइबर, अपने मित्र को मैंने कहा भी था कि आप बसंत आ रहा है और बहुत सारे ऐसे विचार है, बुराई है जिसको छोड़ने का समय आ रहा है, आप तैयार रहिएगा और बसंत आएगा तो मैं आपको बताऊंगा भी। और मैंने उन्हें बताया भी। तो मुझे वो याद आ गया कि वीडियो के माध्यम से आप लोगों को भी बता दिया जाए
कि बस अंत मतलब कि बस अंत, तब जब हो जाएगा सारे बुराइयों का अंत, तभी आप बन पाएंगे संत। संत बनना इतना आसान नहीं है। तो चाहे वो जो भी हो, जिस प्रकार के भी लोग हो, तो वो अपने आप को समझ चुके होंगे। और बात रहा कुंडलिनी जागरण के बारे में जो पूछे थे मेरे मित्र, तो उनको मैंने एक फॉरवर्ड किया था मैं कुछ पोस्ट वीडियो। तो वो उनको मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि यदि अगर कोई भी कुंडलिनी जागृत करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम वह कुछ योग व्यायाम का अभ्यास प्रारंभ कर दें। और योग व्यायाम आप करेंगे तो आप ब्रह्मचर्य तभी स्थापित कर पाएंगे। और जब ब्रह्मचर्य स्थापित आपका होने लगेगा, तब आपको खुद मालूम चलेगा कि आपका कुंडलिनी किधर की ओर जा रहा है। और उसके साथ ही भस्त्रिका जरूर करें। और ब्रह्मचर्य पालन करने में अगर आ रहा है कोई दिक्कत, और यदि इससे संबंधित कोई भी सवाल हो, तो मैंने इसका बहुत ही गहराई से, मैंने कुछ सालों से मैं इस पर अध्ययन कर रहा हूँ कि किस प्रकार से ब्रह्मचर्य को स्थापित करके अपने जीवन को बदला जा सकता है। और इसमें पूर्ण विश्वास के साथ मैं कहना चाहूँगा कि मैंने भी उस प्रकार से अपने आप में जीवन में बहुत सारे ऐसे बदलाव पाए हैं कि जो अचंभित कर देने वाला है। क्योंकि ये कहना में, लेकिन आप ब्रह्मचर्य स्थापित करने का जो आप जितने वीडियो देखते हैं, और अगर सच में आप कुछ परसेंट में, तो उस पे मतलब कैसे वो होगा और कैसे आसानी से आप नियंत्रण कर पाएंगे, उसके लिए कुछ गुड रहस्य मैं बताऊंगा। और उनसे संबंधित उस समय उसे क्या खाना चाहिए, कैसे भोजन लेने चाहिए, उसे प्रत्येक व्यक्ति को अपने आहार विहार विचार पे तो कुछ में भी उसे कंट्रोल है ही नहीं, तो उसे कैसे कुछ भी महसूस हो सकता है। तो वो चीज़ को, उस बल को प्राप्त करने, कुंडलिनी जागृत मतलब क्या है? कुंडलिनी जागृत मतलब कि आपको असीम शक्तियों को वो मालिक बना देगा। वो कुंडलिनी थोड़ा सा भी अगर उठना स्टार्ट हो गया, तो आपका शरीर का जो गतिविधि है कार्य करने का, आप एकदम बिल्कुल थकेंगे ही नहीं। आपको 200 किलोमीटर गाड़ी चलाना तो आपके लिए चुटकियों का खेला रहेगा। और जैसे कि लोग तो थोड़ा ही सा चीज़ में जैसे थक जाते हैं, वो सारे थकान और वो सारे चेतनावान जब आप होने लगेंगे, तब आपका वो कुंडलिनी जागृत हो रहा है। भरपूर चेतना आना मतलब कुंडलिनी जागृत होने का संकेत है। और उसके लिए प्रारंभ में कुछ कठिनाई आपको होगा, तो इसीलिए उस पर मार्गदर्शन ले लेना चाहिए।